प्यारे भक्तों, अगर आपने आज की कथा को पूरा सुन लिया तो मैं वादा करता हूं कि आप आज के बाद कभी भी अपने माँ का दिल नहीं दुखा पाओगे। इसलिए दरबार को पूरा सुनना, आधे में मत छोड़ना। अगर आप व्यस्त हो तो वीडियो को बाद में देखना। तो शिव दरबार में आप सभी का स्वागत है। आज हम दरबार में एक बहुत ही भावनात्मक कथा को सुनेंगे। ध्यान रखना, ये कथा शायद आपकी सोच बदल दे, तो इसे पूरे मन से सुनना। कमेंट में तुरंत हर हर महादेव लिख दो। और हाँ, जब मैं कहानी बोलूं तो उसे अपने मन में महसूस करना जैसे वो आपके सामने ही हो रही हो। तो चलिए दरबार शुरू करते हैं। एक गांव में दो बालक थे। एक का नाम था श्याम और दूसरे का हरि। श्याम बहुत चंचल स्वभाव का था और अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रहता था, लेकिन हरि हमेशा शांत और उदास रहता था। उसे हमेशा एक कमी महसूस होती थी, माँ की कमी, जो उसे जन्म देने के 1 महीने बाद ही गुजर गई थी। श्याम घर का कोई काम नहीं करता था, हमेशा मस्ती करता और मम्मी को अपने परेशान करता था। फिर भी उसकी मम्मी उसे बहुत प्यार करती। वहीं हरि घर का सब काम करता था। पापा ऑफिस चले जाते तो खाना बनाता, फिर अपनी पढ़ाई करता और साफ सफाई वगैरह सब कुछ घर का काम वही करता था। एक दिन हरि और श्याम बाकी दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं। उन्हें काफी देर हो जाती है। तभी श्याम की मम्मी उसे अब घर आने को बोलती है, लेकिन श्याम उनकी बात को अनसुना कर देता है। तो मम्मी एक पतला सा डंडा लेकर आती है और कहती है, बेटा कब से खेल रहे हो, बीमार पड़ जाओगे इस गर्मी में, चलो घर, और डांट कर ले जाती है। वहीं हरि और बाकी दोस्त खेल रहे होते हैं। श्याम रोते रोते घर आता है और मन में सोचने लगता है कि मम्मी बहुत गंदी है, कभी नहीं खेलने देती, हमेशा मुझसे जलती है, कुछ भी करो तो डांटेगी ही, ना तो बाहर का कुछ खाने देती है। हरि कितना लक्की है, उसकी मम्मी नहीं है, उसे कोई नहीं डांटता। जब तक मन खेलता है, जो मन खाता है, जो मन करता है। फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, काश मैं हरि के जैसा होता, काश आपने भी मेरी माँ को अपने पास बुला लिया होता, तो मैं चैन से रहता, खेलता, जो मन खाता। आपने मेरे साथ अन्याय क्यों किया भगवान? और ऐसे ही सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन श्याम को बहुत तेज बुखार होती है, तो उसकी माँ उसे गोद में लेकर दवाई पिला रही होती है और उसे लोरी सुनाकर उसका मन बहला रही होती है। और ये सब हरि वहीं बाहर खड़ा देख रहा होता है। उसे रोना आ जाता है और वो दौड़कर घर में जाकर अपनी मम्मी की फोटो के सामने रोने लगता है। हरि कहता है, मम्मी तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं था? क्या मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था? तुम मुझसे रूठकर क्यों चली गई? तुम नहीं हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अकेले बहुत डर लगता है। अगर तुम होती तो मैं भी रोज अच्छा खाना खाता, तुमसे लोरी सुनता, तुम्हारी गोद में सो जाता। माँ, जब मुझे बुखार आती है तो बहुत दर्द होता है, अजीब से सपने आते हैं, पूरा शरीर जलता है। तुम क्यों नहीं आती माँ? मुझे भी श्याम के जैसे अपनी गोद में लोरी क्यों नहीं सुनाती? श्याम की मम्मी हमेशा उसे गलत काम करने से रोकती है, उसे समझाती है, लेकिन मुझे कोई नहीं बताता कि क्या गलत है क्या सही। मैं कैसे समझूं माँ? फिर वो भगवान से कहता है, हे भगवान, आप मुझे मेरी माँ क्यों नहीं दिए?
श्याम कितना लक्की है, काश मैं भी श्याम जैसे होता, काश मेरी भी माँ होती, वो मुझे डांटती, जब मैं बहुत खेलता तो मुझे मार के घर ले जाती, मैं बीमार पड़ता तो मुझे लोरी सुना के सुलाती, आपने ये अन्याय क्यों किया भगवान। और ऐसे ही रोते रोते सो जाता है। उस रात दोनों के सपने में महादेव शिव आते हैं और कहते हैं, हरि उठो, श्याम उठो बेटा। दोनों आंखें खोलते हैं, सामने एक दिव्य प्रकाश को देखकर घबरा जाते हैं। शिव जी बोलते हैं, मैं भगवान हूँ, तुम्हारी तकलीफ दूर करने आया हूँ। दोनों बालक शिव जी को प्रणाम करते हैं। फिर शिव कहते हैं, हरि श्याम तुम दोनों एक ही हो। हरि तुम पिछले जन्म में श्याम थे और श्याम तुम पिछले जन्म में हरि थे। तुम दोनों ने उस जन्म में मुझसे प्रार्थना की थी, श्याम को हरि बनना था और हरि को श्याम बनना था। फिर भगवान शिव श्याम को हरि के शरीर में भेज देते हैं और तब श्याम हरि के दर्द को महसूस करने लगता है। अब श्याम को एहसास होता है कि माँ के ना होने का दर्द सहना बहुत मुश्किल है, माँ होना किस्मत की बात है। फिर वह भगवान शिव के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे हरि नहीं बनना, मुझे मेरी माँ हर जन्म में चाहिए। भगवान शिव बोले, उठो श्याम, ये मेरी ही लीला थी, ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि माँ का महत्व क्या है। इंसानों का स्वभाव होता है कि वो जब तक कोई साथ हो तो उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो दूर हो जाए तो उसे पाने को रोते हैं। और ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन श्याम की आंखें खुल जाती हैं और वो तय करता है कि अब कभी अपनी माँ को कष्ट नहीं देगा, वो हमेशा अपनी माँ की सेवा करेगा। अगले दिन जब श्याम उठता है तो वो हरि के पास जाता है और देखता है हरि नाम का कोई भी लड़का गांव में नहीं रहता था। किसी को भी हरि के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जैसे हरि नाम का कोई लड़का कभी उस गांव में था ही नहीं। वह समझ जाता है कि अगर मैं अपनी माँ की सेवा करूँगा तो हरि जैसा कोई भी बालक कभी जन्म ही नहीं लेगा और कोई भी बिना माँ के नहीं रहेगा। प्यारे भक्तों, अगर आपको भी हर जन्म में माँ चाहिए तो इस जन्म में उनकी सेवा करो, उन्हें रुलाओ मत। एक बार मैंने बिन माँ के बालक से पूछा, बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसी है? उसने बोला, मेरी जिंदगी वैसी है जैसे बिन शक्कर की चाय, बिन रंग की होली, बिना दूध की खीर और बिन गद्दे की खोली। जिस प्रकार बिन शक्कर की चाय फीकी होती है, रंग के बिना होली बेरंग है, दूध के बिना खीर बेकार है और गद्दे के बिना खोली किसी काम की नहीं, उसी प्रकार माँ के बिना ये जीवन व्यर्थ है। हर खुशी फीकी है और ये जीवन बेरंग है, हर खुशी फीकी है और ये जीवन बेरंग है, माँ की गोद में सोने को तरसता मेरा अंग अंग है। प्यारे भक्तों, इसीलिए जो पास है उसकी कदर करो, ना जाने किस पल कौन दूर हो जाए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा रचित ये पुण्य कथा आपके जीवन को बदलने में सक्षम हो, और अगर आपकी भावनाओं को इस कहानी के माध्यम से कोई ठेस पहुंची है तो इस शिव भक्त को क्षमा करें। कमेंट में माँ के लिए 2 शब्द जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके इस कथा को पवित्र कर दें। सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अन्य कथाओं के लिए। शिव दरबार में आने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।